सो यार ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है हमारे ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर MST CET 2023 के लिए। प्रॉब्लम क्या है ना, इस तरीके से बच्चे सोचते नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट में वन शॉट लेक्चर देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे नहीं यार, लास्ट के दिनों में ये करना होता है। आपकी जो पोटेंशियल रैंक आती उससे आप हजारों रैंक आगे आ सकते। ये पर्पस है इस कोर्स का। तो जो बच्चा एकदम ही जीरो पे है उसकी भी स्कोर देखो थोड़ी सी ठीक ठाक से दिख रही है। दिस कोर्स इज फॉर एवरीबडी हु इज अपीयरिंग इन MST CET। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 5 नंबर अपने से आगे वाले को भी आप बीट करने का क्षमता रखते हो कम टाइम में तुक्का ट्रिक्स के बदौलत। जो इम्पैक्ट होता है ना यार, जब रिजल्ट आता है तब समझ में आता है। बात यह है कि 5 घंटे में जो 5 साल का एक्सपीरियंस है और जो आपके आगे के 5 साल जीवन के अच्छे करने वाला है, वो इम्पैक्ट जो है वो कोर्स लाता है। 30, 31, फिर भी देखो 31 सही हो गया ना। हमने फिजिक्स के अंदर में 38 सही किया, केमिस्ट्री के अंदर में हमने 36 सही किया। 100 क्वेश्चन सही करने का हमने 5 क्वेश्चन ज्यादा सही किया, 105 क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो है सही किया है। तो देखो यार, यहाँ पे मैं आपको कुछ जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ। मैथमेटिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपके सामने ले लिए हैं। आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। बहुत शानदार मैं तुक्का ट्रिक्स आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, जुगाड़ लगा करके क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है। आपका दिमाग जो है ना वो खुल जाएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में। ठीक है, आपको मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक MST CET 2023 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल नहीं किया है ना, तो आप जाकर के एनरोल कर लो। ठीक है, अगर आपका एग्जाम 12 तारीख को है, 13 तारीख को है या 14 तारीख को है, आप एनरोल करो। 5 घंटे में आप कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे। मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। एंड मोमेंट में आप इंप्रूवमेंट कर पाओ, इसी चीज को ध्यान रखते हुए कोर्स बनाया गया। ये कोर्स कोई 4 महीने 5 महीने पहले नहीं आया, ये कोर्स कुछ दिनों ही पहले आया है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप लेट हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एंड मोमेंट का ही कोर्स है। आप इसके अंदर में एनरोल करो, आप सारे ट्रिक सीखोगे स्ट्रक्चर्ड वे में, कम टाइम के अंदर। और एप्लीकेशन आप देखोगे ऑफिशियल पेपर के अंदर में ऑन स्पॉट एप्लीकेशन, जैसे कि आप एग्जाम दे रहे हो ना, वैसा एप्लीकेशन आप दिखोगे, वैसे मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी देख पाओगे MST CET 2023 तक। ठीक है, इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा पेमेंट करने के बाद। विद इन फ्यू आवर्स आपको एक्सेस मिल जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है, बस जाकर के सारे डिटेल्स चेकआउट करना है और पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है। कोर्स आपको जब सेंड कर दिया जाएगा डिजिटली, आप कोर्स को आराम से देख सकते हो। 5 घंटे का कोर्स रहेगा, आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा। आप लास्ट मोमेंट में जो है मॉक टेस्ट भी देख सकते हो, विद सॉल्यूशंस आपको सारी चीजें दी जाएंगी। आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोमेंटम, आपकी एनर्जी जो है वो कोर्स को देखने के बाद में काफी अच्छी हो जाएगी। आप बहुत अच्छे से एग्जाम देने के लिए जा पाओगे। ठीक है, अब यार बात करते हैं इन 4 क्वेश्चंस के बारे में। तो कैसे हमारे पास में जुगाड़ ट्रिक्स में आपको दिखाता हूं। जैसे आप देखो कि ये आपके पास में पहला क्वेश्चन है, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 2। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हमको पूछा है। एक तो तरीका है कि आप एक्चुअल वे में क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना। लेकिन यार अगर नहीं कर पा रहे हो तो जुगाड़ क्या है भाई? जुगाड़ ये है कि ऑप्शंस को चेक कर लो ना। ऑप्शन में अगर आप 0 पुट करते हो, cos 0 0 cos 0 0, तो ये क्या इक्वल टू 2 आएगा? नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगर आप 1/2 पुट करते हो तो 2 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 इक्वल्स टू 2 आ रहा है क्या? चेक करो। तो ये आ जाएगा 2 × 1/4, 1/2 प्लस 3/2, ये आ गया आपका 4/2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो ये सेटिस्फाई कर गया। तो यही हमारे पास में क्या होगा? यही हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। आप 1 पुट करोगे तो 2 + 3 5 आएगा। आप -½ पुट करोगे तो कुछ और आएगा। समझ लो, तो कितना सिंपल क्वेश्चन था। आपको एक्चुअल तरीके से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपने ऑप्शंस को ही पुट करके देख लिया कि आंसर हमारे पास में क्या सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप सेकंड क्वेश्चन को देखो, मस्त जुगाड़ आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। आपको बोल रहा है अल्फा बीटा गामा जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस से हमारे पास में एंगल्स है। अल्फा और बीटा आपको एड अप करके 90 दिया हुआ है, गामा पूछा है। यार सिंपल सी बात है ना, आप मान लो ये हमारे पास में x y z एक्सिस इस तरीके से आप मान लो। ठीक है, अल्फा और बीटा एड अप करके 90 दिया है ना, आप सिमेट्री से अल्फा बीटा दोनों को 45 ले लो। लेट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 45, तो दोनों ऐड करके 90 तो हो ही गया। तो अल्फा और बीटा दोनों 45 होगा, तो लाइन कैसा बनेगा? लाइन ऐसा बनेगा, 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, 45 डिग्री विद द वाई एक्सिस। ये कौन सा लाइन है? ये है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स का लाइन है। यस और नो? अब एक कॉमन सेंस से आप बताओ, इसका z एक्सिस से एंगल कितना है? 90 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है। देखो हमारे पास में क्या है, देखो आप समझना, हमारे पास में क्या है? ये x एक्सिस है मान लो, ये y एक्सिस है मान लो। ठीक है, ये हमारे पास में z एक्सिस है। अब हमको जो एंगल बोल रहा है अल्फा और बीटा, वो एड अप करके 90 बोल रहा है। तो
30-60 हो सकता है, कुछ और कुछ भी हो सकता है, 70-20 हो सकता है। मैंने चालाकी से 45 ले लिया, तो मैंने चालाकी से अगर 45 ले लिया, आप देखो इसके ऊपर ही आप देखो, मैंने चालाकी से 45 ले लिया, तो ये हमारा जो लाइन है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 को। तो अब अगर मैं इसका एंगल देखूंगा जेड एक्सिस के साथ में, तो ये तो 90 डिग्री बन गया ना, है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 90 आ जाएगा। बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए क्वेश्चन को उड़ाना सीखो, ठीक है, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए क्वेश्चन को उड़ाना सीखो। ये सारी चीजें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, ये सारी चीजें मेरे दिमाग से निकलती है, आपको इसी चैनल के अंदर में मिलेगा, और कोर्स के अंदर में आपको ऑन स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेशन मिलेगा इन्हीं सारी चीजों का, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप लोग एनरोल कर सकते हो। अब बात करते हैं इन दोनों क्वेश्चंस की। सिंपल है, देखो कैसे आप डायग्राम बना के क्वेश्चन उड़ाओगे, समझना। आपको दिया है ये इक्वेशन पैराबोला का, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16/3y, ठीक है। आपको देखो कॉमन सेंस वाली बात है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स ऐसा होता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ऐसा होता है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई ऐसा होता है पैराबोला में, आपको भी पता है। तो हमारे पास में कौन सा फॉर्मेट का पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई फॉर्मेट का पैराबोला है, मतलब कि ये इस तरीके का हमारे पास में पैराबोला है, ठीक है। अगर ये इस तरीके का पैराबोला है तो डायरेक्ट्रिक्स कहां होगा, डायरेक्ट्रिक्स ऑब्वियस सी बात है यहां पे होगा, है ना, सिंपल सी बात है। डायरेक्ट्रिक्स कहां होता है, यहां पर होता है। मान लो ऐसा पैराबोला है तो डायरेक्ट्रिक्स यहां पे होता है, कॉमन सेंस वाली बात है, बेसिक पढ़ाई वाली बात है। अब सॉल्व वॉल्व कुछ नहीं करना आपको, ये जो है ये एक्स एक्सिस के नीचे है, तो दिस विल बी y इक्वल टू माइनस ऑफ समथिंग, कॉमन सेंस वाली बात है, नीचे है तो y इक्वल टू माइनस समथिंग, इस लाइन का इक्वेशन बनेगा। तो आप देखो ये तो x के फॉर्मेट में लाइन है, ये भी x के फॉर्मेट में, काट दो दोनों को, ठीक है। ये क्या है, y इक्वल टू प्लस समथिंग आ रहा है, 4 उधर जाएगा तो प्लस साइन के साथ आएगा, ये भी काट दो। ये इकलौता ऑप्शन है हमारे पास में जो y इक्वल टू माइनस के साथ में है, ठीक है, -4/3 आएगा। ये इकलौता ऑप्शन है जो y इक्वल टू माइनस समथिंग हमारे पास में लाइन का इक्वेशन है, सिर्फ यही डायरेक्ट्रिक्स हो सकता है इसका। कॉमन सेंस है, डायग्राम से हमको समझ में आ रहा है, इसको कहते हैं डायग्राम अप्रोच। जब हम डायग्राम बना के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, हम उसको कहते हैं डायग्राम अप्रोच, ठीक है। अब बहुत शानदार, आप इसको देखो, आपको मजा आ जाएगा यार। यहाँ पे मैं एक शीट ले लेता हूं, ठीक है, कैलकुलेशन समझाने के लिए। आपको दिया है 8% ग्रोथ हो रहा है पर ईयर, और पॉपुलेशन डबल कितने साल में होगा। एक तो तरीका आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व करो, लॉग वॉग दिया हुआ है। दूसरा जुगाड़ तरीका क्या है, मैं आपको समझाता हूं, मस्त जुगाड़ तरीका मैंने बनाया इसका, आप भी देखो कैसे आपको मजा आएगा। आप ना पहले पॉपुलेशन ले लो, कितना, 100 ले लो, ठीक है, पहले ले लो आप 100, ठीक है। फिर आप क्या करो, पहले साल में आफ्टर 1 ईयर, ठीक है ना, आप इसको कर दो 108, है ना, यही तो बोला है, यही तो बोला है कि 8% पर ईयर बढ़ेगा, ठीक है। और आपको पूछा है कितने साल बाद डबल हो जाएगा, आपने पहले 100 ले लिया, अब आप देखो 200 कितने साल में होता है, डबल कितने साल में होता है, समझ गए। अब 108 का 8% आपको लेना है, तो वो जो कैलकुलेशन है आप यहां पे करो, 8% ऑफ 108, तो 108 इंटू 8 कितना है, 108 इंटू 8 आपका होता है 8 8 जा 64, 8 0 जा 0 6, 864, तो ये हो जाएगा 864/100, मतलब ये हो जाएगा 8.64, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 116.64 अप्रोक्स, है ना। अब क्या हो गया, 1 ईयर यहां कंप्लीट हुआ, 2 ईयर यहां कंप्लीट हुआ, अब आ जाओ तीसरे साल में। अब 116 का 8% होगा, तो 8% ऑफ 117 ले लेता हूं मैं राउंड फिगर, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 117 इंटू 8, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8 13, 8 1 जा 8 9, तो ये कितना हो गया, 9.36 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो 9 को ऐड करो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा राउंड फिगर। 3 साल में कितना हो गया, 125 हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है। आ जाओ 4th ईयर में, आ जाओ 4th ईयर में 8% लो 125 का, 8% लो 125 का, 8% ऑफ 125, तो 125 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 125 इंटू 8 हो जाएगा मेरे ख्याल से 1000/100, ये हो जाएगा 10, तो 10 ऐड कर तो 135 हो जाएगा 4 साल में। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या आपको बात समझ, जुगाड़ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आंसर आ जाएगा। फिर आप क्या करो, आप 135 का जो है 8% देखो, 8% ऑफ 135, 135 इंटू 8 करो, 135 इंटू 8 कितना होता है, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 28, 8 1 जा 8 9 10, तो ये कितना आ गया 10.8, रफली 11, तो मैं ऐड अप कर देता हूं 11, 146 हो गया मेरा 5 साल में। क्या ये डबल हुआ, अभी तक डबल नहीं हुआ ना, अभी तक तो ये डबल नहीं हुआ, तो आपका ये ऑप्शन को काट दो, 4.3 को आप काट दो, समझ गए। फिर आप और आगे चलो, 146 का आप देखो 8% ऑफ 146, तो ये हो गया 146 इंटू 8, 8 6 जा 48, 8 4 जा 32, 36, 8 1 जा 8 9 10 11, तो ये आ गया मेरा 11.6, ठीक है, रफली 12। तो मैं क्या करता हूं, 12 को ऐड कर देता हूं, ये मेरा हो जाएगा 158, 6 साल मेरे यहां पर पूरे हो गए। अब 158 का 8% आपको लेना है, तो 8% ऑफ 158, तो 158 इंटू 8 कितना, 8 8 जा 64, 8 5 जा 40, 46, 8 1 जा 8 9 10 11 12, तो ये हो जाएगा 12.6, तो 12.6 रफली 12 ले लेता हूं, तो 7 साल में मेरा हो जाएगा कितना, ऊपर ले आता हूं
7 इयर्स में मेरा हो जाएगा कितना, 170 हो गया, ठीक है, रफली 170 हो गया। तो अभी भी डबल तो नहीं हुआ ना, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब 170 के बाद में 8वें साल में क्या होगा, देखो इसका 8% ले लो आप, 8% ऑफ 170, तो ये कितना हो जाएगा, 170 इंटू 8, 8 0 0, 8 7 56, 8 1 8 13, ये हो जाएगा 13.6। तो 8 साल में मेरा कितना हो गया, 183 समथिंग हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रहा है? यस और नो, यस और नो, क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब 9 साल में कितना हो जाएगा, ये आप देख लो, 9 साल में कितना हो जाएगा, तो 8/100 इंटू 183, तो ये हो जाएगा 183 इंटू 8, 8 3 24, 8 8 64, 66, 8 1 8 14, ये हो गया मेरे पास में 14.6, रफली 15 के आसपास हो गया। तो 183 प्लस 15, 9 ईयर में हो जाएगा ये 198 के आसपास। तो ये ऑलमोस्ट डबल पहुंच गया है ना, ऑलमोस्ट डबल पहुंच गया। अब इसके बाद में 1 साल और जोड़ोगे ना, 10 जोड़ोगे ना, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ये 210 के आसपास, 208 के आसपास पहुंच जाएगा। तो अब आपको इन दोनों में इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, तो आपका ये आंसर होगा, ये नहीं होगा, समझ लो, क्योंकि हमारा 9 के आसपास आया, हमने अप्रॉक्स कैलकुलेशंस किए हैं, ठीक है, तो ये आंसर होने चाहिए। एक और साल ले लोगे ना, तो आपका जो है 208 के आसपास पहुंच जाएगा। हम इसको मार्क करेंगे, ये हमारा जो है क्लोजेस्ट हमको जो है यहाँ पर फील से आ रहा है, ठीक है। बाकी आपको समझ आया कैसे हमने जुगाड़ लगा के सॉल्व किया। आप अगर एक्चुअल तरीके से नहीं भी जानते हो ना, देसी जुगाड़ से भी आप क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। कहने का मतलब मेरा यही है। आपको मैं इसके करेक्ट आंसर की बता देता हूं। पहला और दूसरा का आंसर है बी, जो हमने सॉल्व किया। तीसरा का आंसर है हमारे पास में बी, जो हमने सॉल्व किया, और चौथा का आंसर हमारे पास में डी। ये आंसर की हमको जो है चारों क्वेश्चन का दिया है। चारों क्वेश्चन हमने जो है करेक्ट कर लिया। हमने 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट किया चारों क्वेश्चन के अंदर में, और हमने एक्यूरेट आंसर्स निकाले, और चारों क्वेश्चन में हमने एक्चुअल मेथड को सॉल्व नहीं किया यार, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं जो आपसे एक्चुअल मेथड से सॉल्व नहीं होते उस मोमेंट पे, वहां पर आप ऐसे जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हो अपने इंप्रूवमेंट करने के लिए। जितना भी आपसे सॉल्व होता है वो आप करो, बचे हुए क्वेश्चन में आप जुगाड़ लगाओ, जिससे कि आप और ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ एक्यूरेसी से, और आप बाकी बच्चों से जो है आगे निकल पाओ, ठीक है ना। अगर आपको यार ऑन स्पॉट एप्लीकेशन देखना है, ये तो प्री सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे, ऑन स्पॉट एप्लीकेशन देखना है, जड़ से सारी चीजों को सीखना है, स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स सारे कम टाइम में सीखने हैं, कोर्स के अंदर में आप एनरोल करो, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है।